Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning, my dear kids. I hope you're fine at home. I'm doing well. Dear kids, today we have to start our new topic. Okay, simple present tense. Our today's new topic is simple present tense. आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। सिंपल जो कि बिल्कुल आसान होता है, प्रेजेंट जो कि चल रहा होता है, टेंस जो आपकी इंग्लिश में बहुत ज़रूरी होते हैं, तभी जाके आप लोग इंग्लिश को बोल सकते हैं, अपनी वोकैबुलरी को सही कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, बोर्ड से ही देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपना बुक से करेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास पहले रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, यूज टू एक्सप्रेस रूटीन एक्शंस, जिससे आप लोग अपने रूटीन एक्शन रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स जो कि हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको आप लोग यूनिवर्सल फैक्ट्स कहते हैं। जैसे कि हॉनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से निज़ाम बनाए होते हैं। आप लोग उन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हैं, उन चीज़ों को आप लोग यूनिवर्सल फैक्ट कहते हैं। थर्ड वन इज हैबिचुअल एक्शंस। हैबिचुअल एक्शंस क्या होते हैं, जो कि आप लोग करते हैं, हैबिचुअल में होते हैं। जैसे आप लोग सुबह 6 बजे उठते हैं, फिर नहाते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं या नमाज पढ़ते हैं, जिस तरह से भी आपकी रूटीन होती है, या आपके हैबिचुअल होता है कि मैं आज मेरी जो है 7:30 पे ब्रेकफास्ट टाइम है, 1:30 पे मेरा लंच टाइम है, ये मैं क्या हूँ, हैबिचुअल एक्शंस है मेरे, जो मुझे करने ही होते हैं। इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज्ड टू एक्सप्रेस रूटीन एक्शंस। रूटीन एक्शन कौन से हो गए, जैसे मैंने आपको लोगों के लिए यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है, जैसे कि ही गेट अप 6 AM इन द मॉर्निंग, वो सुबह 6 बजे उठता है। राज गोज टू स्कूल डेली, राज जो है वो डेली स्कूल जाता है। आप लोग भी डेली स्कूल जाते हैं, आप सुबह 5 बजे उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ये आपके रूटीन एक्शन में आता है। नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल फैक्ट, द सन राइज इन द ईस्ट। आपको पता है जो हमारा सन होता है वो ईस्ट में ही राइज करता है और वेस्ट में सेट होता है। तो ये चीज क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है जो कि हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। सेकेंड वन इज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। आपकी जो जमीन है, अर्थ है, वो किसके इर्द गिर्द घूमती है, सूरज के, सन के। ये भी हमारा यूनिवर्सल फैक्ट है। अब मैं बोलती हूँ द स्टार शाइन्स एट नाइट, जो हमारे सितारे होते हैं वो रात को चमकते हैं। हम उस फैक्ट को कभी बदल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो तीसरी चीज आ जाती है हैबिचुअल एक्शंस, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के जो कि आप लोग करते हैं, आपकी जो आदत होती है। राज ड्रिंक 5 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। राज जो है 5 गिलास पानी रोज पीता है, ये इसका फैक्ट है। अगर मैं बोलती हूँ मैं रोज अर्ली मॉर्निंग गर्म गिलास जो पानी है वो पीती हूँ, ये मेरी रूटीन है, आपकी अपनी रूटीन होगी। आई ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग, ये भी सब कुछ हैबिचुअल रहता है कि हम लोग सब लोग ब्रश करते हैं सुबह को, ठीक है। First of all, you take the screenshot of this one. If you are able to take the screenshot of this one, okay. Otherwise, don't be panic. I send PPT of this one in your group. Fine. Let's start from a book. आप लोगों को मैंने जैसे कि बता दिया है, आपका जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो आपकी रूटीन एक्शंस में आता है। जैसे राज गोज टू स्कूल डेली, वो जो स्कूल डेली जाता है। यूनिवर्सल फैक्ट्स जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, स्टार शाइन्स एट नाइट, आपके सितारे रात को ही चमकते हैं। हैबिचुअल एक्शंस, दे वॉच टेलीविजन एवरी इवनिंग, वो रोज शाम को टीवी देखते हैं। मैं बोलती हूँ एवरी एवरी इवनिंग आई गो फॉर या गोज फॉर द वॉक। जो मेरा हैबिचुअल है वो मेरा है, आपका अपना होगा, इसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। आप लोगों ने जो अब स्टेटमेंट्स देखी उससे आपको ये पता चला द सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय द वर्ब। आपका जो सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है वो हमेशा वर्ब से फॉलो करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, एंड देन द अदर वर्ड्स, उसके बाद और लफ्ज आते हैं, वर्ड्स आते हैं। पहली चीज हमने ये सीखी। दूसरी चीज, we use the first form of verb, हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करते हैं। we use singular verb, हम सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। सिंगुलर आपको पता है, एक को हम लोग सिंगुलर वर्ब कहते हैं। when the subject is singular and with the plural subject we use plural verb, अगर हमारा सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर वो प्लूरल होगा तो हमारा वर्ब भी प्लूरल ही होगा। However, this rule does not apply with subject, लेकिन ये वाला रूल आप लोग अपने सब्जेक्ट के साथ जिसके बारे में बात हो रही होती है उसके साथ अप्लाई नहीं करते हैं।
आई एंड यू के साथ अप्लाई नहीं होगा। दे ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब्स, ये हमेशा प्लूरल वर्ब्स ही लेंगे। एक दो एग्जांपल दे दूं, आई वॉक टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। शी वॉक्स टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से पता चल गया सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल का यूज हुआ है। We generally use the adverb of frequency, हम लोग adverb of frequency जो often हम use करते हैं, such as जैसे कि daily, रोज, regularly, always, often, seldom, never, etc. ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज टू एक्सप्रेस रूटीन एक्शंस, हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमेशा किसके लिए यूज करते हैं, क्या एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, अपने रूटीन एक्शन जो कि हम डेली एक्शन करते हैं, जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं उनके साथ, फैक्चुअल एक्शंस होते हैं उनके साथ। ठीक है, रेस्ट जो रहेगा हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड वेयर वी यूज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। Okay, if you have any query related to this, you have to really call me or WhatsApp me. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.